NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सपोर्ट मटेरियल हिंदी विषय का है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज पाठ पढ़ते हैं। पाठ 3 गिल्लू। लेखिका महादेवी वर्मा। कथा वस्तु। गिल्लू पाठ रेखाचित्र विधा में लिखा गया है। यह कहानी एक छोटे से जीव गिलहरी की याद में लिखा गया है। लेखिका को सोन जूही की कली को देखकर गिल्लू की याद आ जाती है। एक दिन लेखिका ने देखा दो कौवे छुआ छुअवल का खेल खेल रहे हैं। कौवा एक पक्षी है जो समाज में अपमानित ही रहा है। लेखिका की नज़र गिलहरी के बच्चे पर पड़ी जो घायल अवस्था में था। कौवे ने गिलहरी को चोंच मारकर घायल कर दिया था। लेखिका ने घायल गिलहरी की मरहम पट्टी की और वह 2-3 दिन में स्वस्थ हो गया। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। तो लेखिका ने गिलहरी को गिल्लू नाम दिया। तो गिलहरी को गिल्लू नाम किसने दिया? लेखिका महादेवी वर्मा ने। गिल्लू के लिए रुई का घर बनाकर जाली के सहारे खिड़की पर लटका दिया था। लेखिका जब लिखने बैठती तब गिल्लू अपनी हरकतों से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता। लेखिका गिल्लू को एक लिफाफे में रख देती और गिल्लू घंटों दीवार के सहारे लेखिका के काम को देखता रहा था। भूख लगने पर फौरन लिफाफे से बाहर आ जाता। गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया और नीम चमेली की सुगंध कमरे में फैल गई। लेखिका ने जाली को खोल दिया और उसने आज़ादी की सांस ली। जब लेखिका कॉलेज से आती थी गिल्लू उसके शरीर पर दौड़ लगाता। गिल्लू लेखिका की थाली से ही खाना खाता था। गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। तो गिल्लू को क्या पसंद थे? काजू। एक मोटर दुर्घटना में लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू ने खाना खाना भी कम कर दिया। जब लेखिका वापस आई तब गिल्लू उनके साथ एक सेवक की तरह रहता। गिल्लू का अंतिम समय आ गया और सुबह की पहली किरण के साथ गिल्लू दुनिया से विदा हो गया। तो ये था गिल्लू पाठ का सारांश। विस्तार से पढ़ने के लिए आप किताब से ये पाठ पढ़ेंगे, यहाँ पे सारांश दिया हुआ है। अब इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए हम गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश 1 पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। आपकी परीक्षा में इस तरह के गद्यांश पूछे जाते हैं और उस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब आपको देना होता है, उत्तर लिखने होते हैं। आइए पढ़ते हैं। गद्यांश 1 हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। यानी कि गिलहरी जो है यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब लेखिका ने क्या किया? इस गिलहरी को गिल्लू नाम दे दिया। जैसे ही गिल्लू इसे नाम दिया तो ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस लाइन का ये अर्थ होगा। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब शब्दार्थ। आश्चर्य हैरान, मन का कहते हैं मोती को, डलिया कहते हैं टोकरी को और कार्यकलाप कामकाज। अब पढ़ते हैं प्रश्न 1। आपको इस प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश पर आधार पर देना है। प्रश्न 1 पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। आप सभी को प्रत्येक पाठ जो आपके हिंदी विषय में 22 पाठ हैं उन सभी पाठों के लेखक या लेखिका, कवि या कवयित्री सबका नाम याद कर लेना है। उत्तर है इस पाठ का क्या नाम है? गिल्लू। और लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। प्रश्न 2 गिल्लू के लिए घर कहाँ बनाया गया था? बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको उत्तर होगा गिल्लू के लिए फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से
खिड़की पर लटका दिया गया। प्रश्न 3, गिल्लू किस प्रकार अपने घर में रहता था? गिल्लू स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता समझता रहता था। अब पढ़ते हैं गद्यांश 2। पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। यहाँ पर केवल 3 ही प्रश्न दे रखे हैं। आपकी परीक्षा में 4, 2 भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2, 3, 4 जितने भी उस पर आधारित होंगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गद्यांश 2, इस बीच मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य यानी कि भोजन कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका यानी कि सेविका के हटने के समान लगता। शब्दार्थ। दुर्घटना हादसा को कहते हैं। खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य। हौले हौले धीरे धीरे, और परिचारिका का अर्थ होता है सेविका। प्रश्न 1, लेखिका कैसे अस्पताल पहुंची? लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल पहुंची। प्रश्न 2, अस्पताल से लौटने पर लेखिका ने क्या देखा? अस्पताल से लौटकर लेखिका ने देखा कि गिल्लू ने अपना पसंदीदा खाद्य काजू नहीं खाया और उसका झूला काजू से भरा मिला। प्रश्न 3, गिल्लू ने लेखिका की सेवा कैसे की? गिल्लू ने लेखिका की सेवा एक परिचारिका की तरह की। परिचारिका कर्ता पता चली गया है, सेविका। वह लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को हौले हौले यानी धीरे धीरे सहलाता रहता। गद्यांश 3, पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का अर्थ होता है जो आपकी किताब से लिए गए हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। तो गिलहरियों की उम्र कितनी होती है? अधिकतम 2 वर्ष। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। आपको याद होगा कि बचपन में वो कुओं की चोंच से घायल हो गया था, तब गिल्लू ने उसे बचाया था, तो वही स्थिति अब हो गई है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया। मैंने कौन है यहाँ पर? लेखिका। उसे उष्णता गर्मी को कहते हैं, देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। शब्दार्थ। अवधि का मतलब होता है समय। मरणासन मरने वाला या मरने जैसी स्थिति में। प्रभात सुबह को कहते हैं। स्पर्श छूना। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। तो उत्तर होगा 2 वर्ष। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष तक होती है। प्रश्न 2, गिल्लू के पंजे ठंडे देखकर लेखिका ने क्या किया? हीटर जलाया। लेखिका ने गिल्लू के ठंडे पंजे देखकर हीटर जलाया ताकि उसे उष्णता गर्मी मिल सके। प्रश्न 3, गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत कैसे हुआ? उत्तर, गिल्लू ने दिन भर न कुछ खाया न बाहर गया। वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपका रहा।
सुबह की पहली किरण के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अब है गद्यांश 4। पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। यहाँ पर आपको प्रश्न बदल गया है। अब आपको गद्यांश की क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। तो सप्रसंग व्याख्या किस तरह से करते हैं ये हम सीखेंगे। इस तरह से आपको सारे पाठों के महत्वपूर्ण जो गद्यांश होंगे उनकी सप्रसंग व्याख्या या उन पर आधारित प्रश्न करने होंगे। यहाँ पर गद्यांश 4 पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पहले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मैंने जाने का कमरा बंद कर दिया, बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से यानी दरवाजे से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा, यानी पूरे शरीर पर घूमने लगा। तब से वह नित्य यानी कि रोज़ाना का क्रम हो गया। तो यह है इस तरह से वह रोज़ाना ही करने लगा था। अब इस में शब्दार्थ देखते हैं। मुक्त, मुक्त का अर्थ क्या होता है, आज़ाद। आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। नित्य का रोजाना या हर रोज, और क्रम लगातार। अब इस गद्यांश पर आधारित संदर्भ देखते हैं। संदर्भ और प्रसंग आपको लिखना है, साथ में व्याख्या भी करनी है। संदर्भ लिखेंगे तो कैसे कि प्रस्तुत पाठ का नाम गिल्लू और लेखिका नाम महादेवी वर्मा है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में गिल्लू को जाली से बाहर निकालने की घटना को बताया गया है। इस तरह से हमें प्रसंग लिखना होता है, गद्यांश को देख करके समझ करके। व्याख्या, लेखिका गिल्लू को जाली में बंद देखकर सोचती है कि गिल्लू को जाली से बाहर निकलना चाहिए ताकि वह आज़ादी की सांस ले सके, किंतु उनके लिए गिल्लू को घर के कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी जरूरी था। जैसे ही लेखिका कॉलेज से आती थी वैसे ही गिल्लू उसके सिर से पैर तक दौड़ लगाता था। व्याख्या में आपको जो गद्यांश दिया हुआ है उसका अर्थ समझ करके लिखना होता है। इस तरह से आप उस गद्यांश की व्याख्या कर पाएंगे। गद्यांश 5, इस गद्यांश से फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई। जैसे ही आप लाइनें पढ़ते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि किस पाठ से आया है और उसके लेखक या लेखिका कौन है। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, गिल्लू की। गिल्लू कौन है, गिलहरी। शब्दार्थ, उपरांत का मतलब होता है बाद में, उपचार इलाज, और आश्वस्त तसल्ली को कहते हैं। प्रसंग और संदर्भ, तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ का नाम गिल्लू और लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में गिल्लू के घायल होने की घटना की जानकारी दी गई है। ठीक है, दी गई है। व्याख्या, गिल्लू कुएं की चोंच के प्रहार से घायल हो गया था। लेखिका उसको कमरे के अंदर लाती है और उसकी मरहम पट्टी करके दवाई लगाती है। रुई से गिल्लू को दूध पिलाने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के बाद गिल्लू स्वस्थ हो जाता है। तो ये इस
की व्याख्या हो गई। अब आपने गद्यांश पर आधारित व्याख्या और प्रश्नोत्तर पढ़े समझे। अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके ए पार्ट में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ और किस विधा के नज़दीक है? यह एक रेखा चित्र भी है, रेखा चित्र के साथ साथ और क्या है? ये पाठ संस्मरण भी है। उत्तर होगा 2, संस्मरण। प्रश्न 2, लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लघु प्राण यहाँ पर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गिल्लू के लिए। ठीक है, गिल्लू के लिए, ना चिड़िया के लिए है, ना सोनजूही के लिए, ना कली के लिए है, गिल्लू इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई? इसका उत्तर होगा 2, उसका जीवन बचाने के लिए। आपको याद होगा कि कौवों की चोंच से जो गिल्लू है वो घायल हो गया था, तो लेखिका उसका जीवन बचाने के लिए अपने कमरे में लेकर आई। प्रश्न 4, लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना क्यों खोल दिया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 कि गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके, इसलिए खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया। प्रश्न 5, गिल्लू रेखाचित्र का अंत है भावुकता पूर्ण, क्योंकि गिल्लू का जो अंत समय था वो बहुत ही मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भावुकता पूर्ण था। रिक्त स्थान भरिए। अब जो प्रश्न है वो आपको रिक्त स्थान वाले आए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपने अच्छे से पाठ को पढ़ा है। तो इस रेखा चित्र में गिल्लू शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो उत्तर है गिल्लू जो शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? काजू या बादाम? उत्तर होगा काजू। गिल्लू लेखिका की से खाना खाता था, थाली से या कटोरी से? अभी आपने लाइन पढ़ी भी थी कि गिल्लू लेखिका की थाली से खाना खाता था। गिल्लू की चोंच से घायल हो गया था, किसकी चोंच से? कौवे या कोयल? कौवे। 5वां है कि लेखिका ने गिल्लू की तरह देखभाल की, माँ या बहन? माँ की तरह देखभाल की। लेखिका ने गिल्लू की, ये ध्यान रखना है। और गिल्लू ने लेखिका की कैसी सेवा की? देखभाल, परिचारिका की तरह। ठीक है, सेविका की तरह। तो ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखिका को गिल्लू की याद क्या देखकर आती थी? उत्तर होगा लेखिका को गिल्लू की याद सोनजूही की पीली कली को देखकर आती थी। प्रश्न 2, लेखिका का ध्यान खींचने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका जब लिखने का कार्य शुरू करती थी उस समय गिल्लू तेजी से पर्दे पर चढ़ता व उतरता था ताकि लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींच सके। प्रश्न 3, लेखिका ने गिल्लू की देखभाल कैसे की? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के जख्मों को साफ किया, जो घाव थे उनको साफ किया, पेनिसिलिन की दवाई लगाई। लेखिका ने गिल्लू को रुई द्वारा दूध पिलाने की भी कोशिश की। इस तरह से लेखिका ने गिल्लू की देखभाल की थी। प्रश्न 4, लेखिका को गिल्लू के अंतिम समय का कैसे पता चला? इसका क्या उत्तर होगा? आप लिखें कि गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया और बाहर भी नहीं गया था। गिल्लू लेखिका की उंगली पकड़कर, क्या है? पकड़कर हाथ से चिपका रहा। गिल्लू के पंजे ठंडे पड़ गए थे। इन सब बातों से लेखिका को गिल्लू के अंतिम समय का पता चल गया। प्रश्न 5, गिल्लू ने लेखिका की देखभाल कैसे की? गिल्लू ने, आपको पता होगा लेखिका अस्पताल में थी और उसके बाद अपने घर आई। एक मोटरसाइकिल दुर्घटना की वजह से वो अस्पताल में गई थी।
गिल्लू लेखिका के पास एक सेवक की तरह रहता था। वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को सहलाता था। प्रश्न 6, गिल्लू कैसे घायल हो गया था? कौवों की चोंच के प्रहार से गिल्लू घायल हो गया था और घायल अवस्था में लेखिका को मिला। फिर लेखिका उसे अपने कमरे में लेकर के आई और उसका इलाज किया। प्रश्न 7, घाव ठीक होने के बाद गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा? घाव ठीक होने के बाद गिल्लू इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि लेखिका की उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। प्रश्न 8, गिल्लू को देखकर सब विस्मित क्यों होने लगे? विस्मित, आश्चर्यचकित। उत्तर, गिल्लू का लेखिका के साथ आत्मीयता का संबंध था। गिल्लू का स्वभाव साधारण गिलहरी से भिन्न था। वह बहुत स्नेही और समझदार था। कहानी में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। प्रश्न 9, आपके अनुसार गिल्लू को लेखिका ने अपवाद क्यों बताया? सबसे अलग। गिल्लू को लेखिका ने अपवाद बताया क्योंकि गिल्लू मनुष्य की भाषा और भावनाओं को समझता था। लेखिका के साथ गिल्लू बच्चे के समान रहता था, इसीलिए गिल्लू को लेखिका ने अपवाद बताया है। प्रश्न 10, गिल्लू पाठ के आधार पर लिखिए कि उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने अंतिम संस्कार कैसे किया और क्यों। जब कहानी पढ़ते हैं तो कहानी के अंत में लेखिका ने गिल्लू का अंतिम संस्कार मनुष्य के समान ही किया। मृत्यु के पश्चात गिल्लू की समाधि सोन जूही की लताओं के बीच बनवाई। गिल्लू की याद को लेखिका ने अविस्मरणीय, जो कभी भूला नहीं जा सके, बनाया ताकि वह यादों में हमेशा जीवित रहे। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, गिल्लू को महादेवी से अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक लगाव का होना किन बातों से पता चलता है? इसका उत्तर है कि लेखिका ने गिल्लू की घायल अवस्था में मां के समान देखभाल की। लेखिका और गिल्लू में आत्मीयता का रिश्ता था। जब लेखिका अस्पताल से आई तब गिल्लू उनके बालों को सहलाता और अपना प्रेम प्रकट करता। अंतिम समय में गिल्लू लेखिका की उंगली पकड़कर ही मृत्यु की गोद में जाकर सो गया। लेखिका ने गिल्लू की याद में समाधि भी बनवाई। इन सभी बातों से पता चलता है कि लेखिका का गिल्लू के साथ अलग व अनोखा रिश्ता था। प्रश्न 2, लेखिका ने गिल्लू पाठ के आरंभ में ही सोन जूही की पीली कली को क्यों याद किया है? उत्तर, लेखिका सोन जूही को देखती है तो उसे गिल्लू की याद आती है। गिल्लू सोन जूही की छाया में बैठता था। लेखिका जब नज़दीक आती थी तो अचानक कूदकर उसे चौंका देता था। गिल्लू की समाधि भी सोन जूही के नीचे ही दी गई थी, इसलिए सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आती थी। प्रश्न 3, पालतू पशु पक्षी बंधन से मुक्त रहकर अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं। गिल्लू पाठ के संबंध में कथन की समीक्षा कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर, पशु पक्षी बिना किसी बंधन के भी मनुष्य से गहरा और आत्मीय संबंध बना लेते हैं। गिल्लू घायल हुआ तब लेखिका ने मां के समान उसकी देखभाल की। गिल्लू लेखिका की थाली से खाना खाता था जैसे बच्चे मां की थाली से खाते हैं। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने भी उनका बड़ा ख्याल रखा। ये तो थे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सभी पाठों को समझाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।